Hello and welcome to Aspire Adda. Hello and welcome to Aspire Adda. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्पायर अड्डा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्ड्स के रिलेटेड क्वेश्चंस और बॉल्स के रिलेटेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ 52 कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन इट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज़। 52 कार्ड्स हमारे पास हैं, उसमें से 2 कार्ड हमने ड्रॉन करने हैं। हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है, फाइंड क्या करना है हमने, एग्जैक्टली 1 क्यून, उसमें एग्जैक्टली 1 क्यून होनी चाहिए। 52 में एग्जैक्टली 1 क्यून होनी चाहिए। तो टोटल हमारे पास कितनी क्यून्स होती हैं, 4 क्यून होती हैं। एक तो स्पैड में आ गई, एक क्लब में आ गई, एक हर्ट में आ गई और एक डायमंड में आ गई। टोटल कितनी क्यून्स आ गई हमारी, 4 क्यून्स आ गई। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमने। प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, जो फेवरेबल कंडीशन होगी हमारे पास, मतलब शर्त के हिसाब से जो भी हमारे पास दिया होगा अपन टोटल कम्बिनेशन। तो टोटल कम्बिनेशन क्या है हमारे पास 52 कार्ड्स हैं। टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52 है। उसमें से हम 2 कार्ड्स ड्रॉन कर रहे हैं, लिखेंगे किस तरह 52 C2। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एग्जैक्टली 1 क्यून, एग्जैक्टली 1 क्यून होनी चाहिए। तो हमारे पास टोटल क्यून्स कितनी हैं, 4 क्यून्स है। 4 में से एग्जैक्टली हमने 1 क्यून चूज़ करनी है। 4 में से एग्जैक्टली 1 क्यून चूज़ करेंगे। ठीक है। अब देखते हैं 52 हमारे पास है, तो 4 क्या होती हैं, क्यून होती है। 52 में से 4 जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 48। 48 में से चूज़ करेंगे 1 क्यून। ठीक है। अब सॉल्व किस तरह से करते हैं ये देखते हैं। 4 × 4 कैसे लिखा, NC1 किसके इक्वल होता है, n के इक्वल होता है। तो हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। अब हमारे पास क्या है 48C1, 48 आ गया, बिकॉज NC1 इज इक्वल 1, n आ गया। NC1 किसके इक्वल होता है, n के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आओगी। अब नीचे देखते हैं, कैसे लिखा। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, NC2 किसके इक्वल होता है, n-1/2। ये समझ आ गई होगी। n हमारे पास क्या है 52 है, n-1 आ गया, 52 - 1/2 आ गया। यहाँ तक समझ आ गई होगी। नीचे कैसे आया, 192, 4 को मल्टीप्लाई किया 48 से, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 192, 52 आ जाएगा। ठीक है। 52 में से 1 जाएगा तो 51 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास वैल्यू ये आ जाएगी, डिवाइड 2 के साथ करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। ये हमारी प्रोबेबिलिटी फाइंड होगी। एग्जैक्टली 1 क्यून की हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आई, ये आई। ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट पे क्या देखना है हमने, बोथ आर एस। एस मतलब इक्का, दोनों इक्के होने चाहिए। 52 कार्ड्स है, उसमें से 2 क्या होने चाहिए, इक्के होने चाहिए। तो टोटल हमारे पास इक्के कितने होते हैं, टोटल इक्के कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक स्पैड में होगा, एक क्लब में होगा, एक हार्ट में होगा और एक डायमंड में होगा। टोटल इक्के हमारे पास कितने हैं, 4 हैं। टोटल एस कितने हैं, 4 हैं। ठीक है। प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, फेवरेबल कंडीशन अपन टोटल कम्बिनेशन। फेवरेबल कंडीशन हमारे पास क्या है, जो भी शर्त के हिसाब से हमारे पास दिया होगा वो आ गई, हमारी फेवरेबल कंडीशन आ गई। और टोटल कम्बिनेशन क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या है 52 कार्ड्स हैं, उसमें से 2 कार्ड हमने ड्रॉन करने हैं, लिखेंगे इस तरह से। 4C2 आ गया। टोटल हमारे पास एस कितने हैं, 4 हैं। निकालने कितने हैं, उसमें से चूज़ कितने करने हैं, 2 करने हैं, तो इस तरह से लिखेंगे। ठीक है। सॉल्व किस तरह से करते हैं ये देखते हैं। 4C2 को लिखा किस तरह से जाता है, NC2 किसके इक्वल होता है, n-1/2। ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, 4 आ गया, n हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया, 4 में से 1 जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 2 आ गया। 4 × 3 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 12/2 आ जाएगी। ठीक है। समझ आ गई होगी किस तरह से आया ये। ठीक है।
50C2। अब 50C2 कैसे लिखेंगे? NC2 इज इक्वल किसके इक्वल होता है? n-1/2 आ गया। ठीक है, समझ आ गई है कैसे लिखना है? ये वैल्यू आ गई हमारी, डिवाइड करके ये वैल्यू आ गई, डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 6 आ गया, ये वैल्यू आ गई। 6 को डिवाइड करेंगे इसके साथ तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमारी बोथ एसिस की प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड हुई? 1/2 to 1। ओके, यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है। 1 किंग एंड 1 क्वीन। एक हमारे पास किंग है और एक क्वीन है। अब यहाँ पे क्या आ गया? एंड। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है जब हमारे पास एंड आ जाए, मतलब और की बात आ जाए, एक और तो तब हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आर हो या तो किंग हो या तो क्वीन हो तो फिर क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन हमारे पास क्या है? एंड की है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या है? एक किंग है और एक क्वीन है। तो टोटल हमारे पास कितनी क्वीन्स हैं? 4 क्वीन्स हैं और 4 हमारे पास क्या हैं? किंग है। एक किंग आ गया स्पैड में, एक क्लब में और एक हर्ट में और एक डायमंड में। इसी तरह क्वीन भी आ गई, एक स्पैड में आएगी, एक क्लब में आएगी, एक हर्ट में आएगी और एक डायमंड में आएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? एक किंग की और एक क्वीन की। तो कैसे फाइंड करेंगे? फेवरेबल कंडीशन अपन टोटल कम्बिनेशन। टोटल कम्बिनेशन क्या है हमारे पास? टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे पास? 52 हैं। उसमें से 2 कार्ड हमने ड्रॉन करने हैं, निकालने हैं। तो किस तरह से लिखेंगे? 52C2। ठीक है, अब देखना क्या है हमारे पास कंडीशन, शर्त के हिसाब से जो वैल्यू दी हुई हैं वो क्या है? एक किंग होना चाहिए और एक क्वीन होनी चाहिए। टोटल किंग हमारे पास कितने हैं? 4 हैं और टोटल क्वीन हमारे पास कितनी हैं? 4 हैं। लिखेंगे किस तरह से? 4 में से एक निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? 4C1। और 4 में से एक क्वीन निकालेंगे, लिखेंगे किस तरह? 4C1। और एंड आ गया हमारे पास तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब नीचे देखते हैं। 4 × 4 कैसे लिखा? 4C1 को 4 क्यों लिखा? बिकॉज NC1 इज इक्वल किसके इक्वल होता है? n के इक्वल होता है। ठीक है, इसी तरह ये भी वैल्यू आगे। अब 52C2 ये वैल्यू किस तरह से आए? 52C2 NC2 किसके इक्वल होता है? n-1/2। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब फाइंड किस तरह से किया? नीचे 4 × 4 कितना होता है? 16 होता है। डिवाइड आ गया, ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। 1 किंग और 1 क्वीन की हमारी पास प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? ये आ गई। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब देखते हैं हम बॉल्स के रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाते हैं। बहुत ही इजी हैं, आप बहुत अच्छे से देखना और आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है? ए बैग कंटेन 5 रेड बॉल्स। एक बैग में क्या है? 4 रेड बॉल्स हैं, 6 येलो बॉल्स हैं और 3 ग्रीन बॉल्स हैं। ठीक, इफ़ 2 बॉल्स आर पिक्ड एट रैंडम। 5 रेड हैं, 6 येलो हैं, 3 ग्रीन हैं। इसमें से हमें 3 बॉल क्या करनी है? चूज़ करनी है। 2 बॉल हमने निकालनी है। सॉरी, 2 बॉल्स हैं, 2 बॉल हम इसमें से निकालेंगे। तो हमें प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है? बोथ आर रेड। जो 2 बॉल निकालनी है तो उसमें से 2 बॉल जो होनी चाहिए क्या होनी चाहिए? रेड होनी चाहिए और 2 ग्रीन होनी चाहिए। ठीक है, 2 बॉल रेड होनी चाहिए और 2 ग्रीन होनी चाहिए। कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं? कंडीशनल वेज जो होंगे हमारे पास और टोटल वेज हमारे पास क्या दिए हुए हैं? 5 रेड बॉल हैं, 6 येलो बॉल हैं, 3 ग्रीन बॉल है। तो कितना आ जाएगा? 5 + 6 + 3। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 5 + 6 + 3 हमारे पास क्या आ गया? 14 आ गया। ठीक है, अब 14 में से हमने क्या देखना है?
14 में से 2 बॉल चूज़ करनी है। 40 में से कितनी बॉल चूज़ करनी है? यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस में क्या है, 2 बॉल्स आर पिक्ड एट रैंडम। 2 बॉल चूज़ करेंगे तो लिखेंगे किस तरह से? 14 में से 2 बॉल चूज़ करेंगे, लिखेंगे इस तरह से। अब हमारे पास कंडीशन क्या दी हुई है? बोथ रेड, 2 रेड होने चाहिए और 2 ग्रीन होने चाहिए। मतलब रेड हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी है? 5 है। 5 में से 2 जो चूज़ करेंगे रेड करेंगे और 2 जो चूज़ करेंगे ग्रीन करेंगे। ग्रीन हमारे पास कितनी बॉल्स हैं? 3 बॉल है। 3 में से 2 चूज़ करेंगे और 5 हमारे पास रेड है। रेड में से हमें कितनी बॉल चूज़ करनी है? 2 बॉल। बोथ आर रेड एंड बोथ आर ग्रीन। यहाँ तक समझ आ गई होगी किस तरह से लिखा किस तरह से जाता है। ठीक है, समझ आ गया। अब सॉल्व किस तरह से किया जाता है ये देखते हैं। 5C2 को किस तरह से लिखे जाता है? n-1/2। ठीक है, समझ आ गई होगी। ये भी समझ आ गई, ये भी समझ आ गई। 5 है हमारे पास, n आ गया, n-1, 3 आ गया, n है, 3 भी n है और ये फार्मूला यूज़ हुआ। यहाँ तक समझ आ गई आपको। अब 14C2 है, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? 20 किस तरह से आया? 5 आया। 5 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 × 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? वैल्यू 20 आ जाएगी। ये आगे 20 डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी। प्लस आ गया हमारे पास, ऐड करेंगे। ऐड किस तरह से करेंगे? क्योंकि हमारे पास वैल्यू क्या दी हुई है, ऊपर कंडीशन क्या दी हुई है? आर। या तो 2 रेड चूज़ करेंगे या तो 2 ग्रीन। ठीक है, जब या वाली बात आ जाती है तो हम ऐड करते हैं, जब और वाली बात आ जाती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ऐड वाली भी समझ आ गई। प्लस कैसे आया? ठीक है, 20 आ गया ये। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ गया। 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा। 3 2 जा कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, ये भी समझ आ गई होगी। अब 20 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 10 आ गई। 6 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 3 आ गई। हमारे पास नीचे वैल्यू क्या आ जाएगी? NC2 इज इक्वल n-1/2। ठीक है, ये समझ आ गई होगी। n-1, n हमारे पास 14 है, 1 जाएगा। 14 में से 1 जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई की हमने तो क्या आ गई? वैल्यू 13 आ गई। ठीक है, ये समझ आ गई होगी किस तरह से लिखा। 13 और 13 कैंसिल हो गए। 7 × 2 क्या होता है? 14। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई किस तरह से सॉल्व होगी। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड हुई? 1/7। ठीक है, अब देखते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत ही इजी है। 4 हमारे पास रेड बॉल हैं, 6 ग्रीन बॉल हैं और 5 ब्लू बॉल हैं। ठीक है, इफ़ 3 आर पिक्ड, इसमें से हमने 3 बॉल निकालनी है। जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया उसमें 2 बॉल निकालनी थी, इधर आ गया 3 बॉल निकालनी है। ठीक है, ये देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ऑफ देम आर ग्रीन एंड 1 ऑफ देम इज ब्लू। ठीक है, उसमें से देखना क्या है? 2 उसमें से हम लेंगे ग्रीन और 1 ब्लू। ठीक है, टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी हैं? 4 रेड हैं, 6 ग्रीन हैं और 5 ब्लू हैं। टोटल हमारे पास कितनी आ जाएंगी? 15 बॉल हैं। ठीक है, टोटल भी 15 बॉल हैं। टोटल 50 बॉल में से हमें कितनी बॉल्स चूज़ करनी है? 3 बॉल। कितनी बॉल्स निकालनी है? 3 बॉल निकालनी है। तो लिखेंगे किस तरह से? 15C3। ओके, ये समझ आ गई होगी आपको अच्छी तरह से। तो प्रोबेबिलिटी किस तरह से फाइंड करते हैं? फेवरेबल कंडीशन अपन टोटल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन क्या है हमारे पास? 2 ऑफ देम आर ग्रीन एंड 1 ऑफ देम इज ब्लू। टोटल कॉम्बिनेशन किस तरह से फाइंड करेंगे? 4 बॉल हमारे पास रेड हैं, 6 बॉल हमारे पास क्या आ जाएंगी? ग्रीन और 5 बॉल क्या हैं? ब्लू। टोटल हमारे पास क्या आ गया? 15। ये मैंने पहले भी बताया, आपको समझ आ गई होगी। 6C2 × 5C2 किस तरह से आया? बिकॉज हमारे पास कंडीशन क्या है? एंड वाली कंडीशन है तो मल्टीप्लाई आ जाएगा। आर वाली होती तो ऐड आ जाता। ठीक है,
2 निकालनी है ग्रीन। तो टोटल हमारे पास ग्रीन बॉल कितनी है, 6 हैं। 6 में से चूज़ करनी है 2 बॉल ग्रीन, और हमारे पास टोटल बॉल कितनी है ब्लू, कितनी है टोटल बॉल 5 जो हमारे पास हैं ब्लू हैं टोटल बॉल्स, उसमें से एक बॉल हमने चूज़ करनी है। लिखेंगे इस तरह, ये भी समझ आ गई होगी। अब सॉल्व किस तरह से करते हैं ये देखें। 6c2 क्या आ गया, 6c2 nc2 किसके इक्वल होगा, n-1/2। ठीक है, ये समझ आ गई होगी। अब हमारे पास क्या है, nc1 इज इक्वल किसके इक्वल होगा, n के इक्वल। nc1 किसके इक्वल होगा, n के इक्वल होगा। तो हमारे पास 5c1 किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या है, 15c3। 15c2 होता तो हम किस तरह से फाइंड करते, n-1/2, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है 15c3। 15c3 किस तरह से फाइंड करेंगे, ये मैं बता देती हूँ आपको। फॉर्मूला, हमारे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या था जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, NCR। NCR आ गया हमारे पास कॉम्बिनेशन। ये किसके इक्वल होता है, किस तरह से लिखा जाता है NCR को, n फैक्टोरियल अपन r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल। ठीक है, समझ आ गई। ये फॉर्मूला किस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से। अब तो आपको याद आ गया होगा, बहुत इजी है ये। सॉल्व किस तरह से करते हैं ये देखते हैं। n हमारे पास क्या आ गया 50 फैक्टोरियल, r हमारे पास क्या है 3 फैक्टोरियल, और n - r। 15 में से 3 जाएगा तो हमारे पास पीछे क्या रहेगा, 12 फैक्टोरियल। पीछे क्या आ जाएगा, 12 फैक्टोरियल। ओके, यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब नीचे देखते हैं, ये आ गया, किस तरह से आया, 6 में से 1 जाएगा तो पीछे क्या आ जाएगा 5। 6 × 5 तो वह क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 5 किया, 15 फैक्टोरियल आ गया हमारे पास। ये क्या है 15 फैक्टोरियल। ठीक है, किस तरह से लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल को हम किस तरह से लिखते थे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, अब हमारे पास 15 फैक्टोरियल है, और 15 फैक्टोरियल को किस तरह से लिखेंगे, 15 × 14 × 13 × 12। यहीं तक जाएंगे, बिकॉज हमारे पास नीचे वैल्यू दी हुई है 12 फैक्टोरियल। हम यहीं तक जाएंगे ताकि हम इजीली से कट कर पाएँ। ठीक है, यहाँ तक समझ आ जाएगी। ये हमारे पास कैंसिल हो गए। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। 30 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू 15 आ जाएगी, मल्टीप्लाई 5। अब ये शेप 6 किस तरह से आएगा ये देखें ध्यान से। ये 15 आ गया, ये 15 और 15 कट जाएंगे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 12 फैक्टोरियल, ये और ये भी कैंसिल हो गए। पीछे हमारे पास क्या रहा 15 × 14 × 13 है, 3 फैक्टोरियल आएगा। तो 3 फैक्टोरियल को किस तरह से लिखा जाता है, 3 × 2 × 1, तो किसके इक्वल आ जाएगा 6 के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास डिवाइड में था नीचे, तो ऊपर जाके इस तरह से हो जाएगा ना। नीचे हमारे पास था 1/6, तो ऊपर जाके 6 हो जाएगा। ठीक है, किस तरह से 6 आया, बिकॉज 3 फैक्टोरियल हमारे पास क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6 आ जाएगा। ठीक है, ये आगे वैल्यू, ये 50 और 15 क्या हो गए कैंसिल हो गए। हमारे पास पीछे क्या रहा, ठीक है, ये आ गया 7 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, 7 × 13 5 × 3 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। 7 × 13 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये होगी हमारी प्रोबेबिलिटी फाइंड। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आप खुद सॉल्व करना। थोड़ी हिंट बता देते हैं हम। ए बैग कंटेन 6 रेड एंड 4 वाइट बॉल्स एंड 8 ब्लू। ठीक है, उसमें से 3 बॉल्स क्या करनी है ड्रॉन करनी है। इससे में
6 रेड में से भी 4 वाइट और ये आ गई, टोटल जो आ गई इसमें से हमने 3 बॉल निकालनी है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या आ गया, 1 इज़ रेड एंड 2 इज़ वाइट। एक उसमें से क्या होगी, रेड होगी और एक 2 हमारे पास वाइट होंगी। तो टोटल हमारे पास बॉल्स कितनी हैं, 6 रेड हैं, 4 वाइट हैं और 8 क्या है हमारे पास, ब्लू बॉल्स हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखना। तो कितनी हो जाएंगी, 6 ऐड करेंगे 4, 6 रेड आ गई, 4 वाइट आ गई और 8 ब्लू आ गई। तो हमारे पास टोटल वैल्यू क्या आ जाएंगी, 18 आ जाएंगी। ठीक है, ये तो समझ आ गई होगी। यह आ गई हमारे पास फेवरेबल कंडीशन, मतलब शर्त के हिसाब से हमारे पास क्या वैल्यू दी हुई है, एक रेड चूज़ करनी है और एक 2 हमारे पास वाइट होंगी, वाइट चूज़ करेंगे। तो टोटल हमारे पास रेड कितनी है, 6 हैं और टोटल वाइट कितनी है, 4 हैं। तो लिखेंगे किस तरह, 6 और 4, 2 हमने वाइट चूज़ करनी है, टोटल हमारे पास 4 हैं, 2 चूज़ करेंगे, ये समझ आ गई होगी। अपन आ गया हमारे पास टोटल कम्बिनेशन। तो टोटल कम्बिनेशन किस तरह से फाइंड किया, टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी आ जाएंगी, 18 आ गई। ठीक है, ये समझ आ गई होगी। अब सॉल्व किस तरह से करेंगे, NC1 इज इक्वल किसके इक्वल आ जाएगा, N के इक्वल आ जाएगा। तो 6C1 किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 4C2 किस तरह से लिखेंगे, NC2 किसके इक्वल होता है, N-1/2। N हमारे पास क्या है, 4 है, लिखेंगे 4, 4-1/2 लिखेंगे। 4 आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 4 को मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12/2 आ जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। जो हमारे पास 4C2 होगा तो वो क्या हो जाएगी, वैल्यू 6 हो जाएगी। अब नीचे हमारे पास क्या है, 18C3। तो 18C3 किस तरह से सॉल्व करेंगे, हमारे कम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है वो किस तरह से, NCR इज इक्वल किसके इक्वल होता है, किस तरह से लिखा जाता है NCR, N फैक्टोरियल अपन R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। ये हमारे पास क्या है, R फैक्टोरियल है। तो अब देखना, हमारे पास N क्या है, 18 है, R क्या है, 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, 18 में से 3 जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, ये आप खुद सॉल्व करना, बहुत इजी है। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है। 2 आर ब्लू एंड 1 इज रेड। 2 हमारे पास क्या हैं, ब्लू बॉल हैं और एक रेड बॉल है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, फेवरेबल कंडीशन अपन टोटल कम्बिनेशन, मतलब शर्त के हिसाब से जो भी हमारे पास वैल्यू होगी वो आएंगी। और टोटल कम्बिनेशन किस तरह से लिखेंगे, हमारे पास टोटल बॉल जो थी 6 बॉल हमारे पास रेड थी और 6 बॉल रेड थी, देख लेते हैं, 6 बॉल रेड थी, 4 वाइट और 8 ब्लू। तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। टोटल हमारे पास क्या आ गया, 18 आ गई वैल्यू। ठीक है, ये समझ आ गई। अब देखना क्या है, 2 ब्लू और 1 इज रेड। उसमें से देखने क्या है हमने, 2 ब्लू और 1 रेड। तो ब्लू हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी हैं, ब्लू हमारे पास हैं 8 बॉल्स हैं ब्लू, और रेड कितनी हैं, 6 बॉल हैं। ब्लू में से हमें 2 बॉल चूज़ करनी है और रेड में से 1 बॉल चूज़ करनी है। तो लिखेंगे किस तरह से, 8C2 आ गया हमारे पास, 2 आर ब्लू, टोटल 8 हैं और 2 चूज़ करनी है, 1 इज़ रेड। तो 6 हमारे पास रेड बॉल हैं, चूज़ करनी है, 1 बॉल चूज़ करनी है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास टोटल कम्बिनेशन। तो ये भी किस तरह से सॉल्व करेंगे, हिंट बता देते हैं हम। 8C2 किस तरह से लिखेंगे, NC2 किसके इक्वल होता है, N-1/2। तो N हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 8 आ जाएगी, 8 - 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 8 में से 1 जाएगा तो 7 आ जाएगा, 8 × 7/2 आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा वो लिख लेना, जो भी वैल्यू आएगी वो आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब देखते हैं 6C1 को किस तरह से लिखेंगे। NC1 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो 6C1 किसके इक्वल आएगा, NC1 N के इक्वल होता है और 6C1 किसके इक्वल आएगा, 6 के इक्वल आएगा। ठीक है, ये भी समझ आ गई। अब देखते हैं हमारे पास 18C3, 18 को किस तरह से लिखेंगे, कम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज होगा,
सी आर इज इक्वल एन फैक्टोरियल अपन आ जाएगा आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, एन हमारे पास क्या है 18 है और आर क्या है हमारे पास 3 है, ये भी आप सॉल्व कर लेना। इसके बाद ये आगे नेक्स्ट ये आप खुद सॉल्व करेंगे। एटलीस्ट 2 आर वाइट, एटलीस्ट 2 वाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो टोटल बॉल हमारे पास कितनी है 18 है, उसमें से वाइट, तो टोटल वाइट हमारे पास कितनी बॉल हैं 4 हैं। ठीक है, ये आप खुद देख लेना, खुद सॉल्व करना, होमवर्क है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ऑल आर वाइट, ऑल आर नॉट वाइट, जब भी ऑल आर नॉट वाइट। अब इसमें ना होने वाली बात आ गई, तो जब भी ना होने वाली बात आती है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, पी नन इज इक्वल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 वाइट बॉल। एटलीस्ट एक तो वाइट बॉल होनी चाहिए ना, एटलीस्ट एक तो वाइट बॉल होनी चाहिए ना, ये भी आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, टोटल वाइट्स बॉल हमारे पास कितनी हैं 4 हैं, उसमें से एक भी नहीं होनी चाहिए, मतलब उसमें से एक भी वाइट बॉल नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारा फॉर्मूला है, जब भी ना होने वाली बात आती है तो फॉर्मूला यूज़ होता है 1 माइनस पी, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एटलीस्ट 1 बॉल तो होनी चाहिए, एटलीस्ट एक बॉल होनी चाहिए। ठीक है, ये आप फॉर्मूला देख लेना, एटलीस्ट एक बॉल होनी चाहिए, मैंने पहले भी ये पढ़ाया हुआ है। ठीक है और हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी हैं 18 बॉल्स होंगी, उसमें से हमें 3 बॉल निकालनी है। ठीक है, ये आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करना। थैंक यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.